मेरे सम्मानित दर्शकों, मैं आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का हम आज एक वीडियो लेकर के आए अपशकुन के बारे में। वास्तव में होता यह है कि जब हम किसी काम को करने जाते हैं या प्रारंभ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई ऐसा कार्य हो जाए कि जिससे मन में ये भावना आ जाए कि अब ये कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा, इसे हम अपशकुन बोलते हैं। ये सीधी भाषा में परिभाषा यही है। जैसे हम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये कहा जाता है यार ये तो अपशकुन हो गया, अब ये कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। किसी ने पीछे से आवाज़ दे दी तो इसे अपशकुन मानते हैं। किसी ने खाली बाल्टी दिखा दी तो इसे अपशकुन मानते हैं। तो अपशकुन की जो सीधी सीधी परिभाषा ये है कि हम जब किसी काम को प्रारंभ करने के लिए जाते हैं और कोई ऐसा काम हो जाए कि जिससे मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम हमारा पूरा नहीं होगा, उसे हम अपशकुन की परिभाषा में लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आज देंगे और ये बताएंगे कि इससे क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है और आपको इन्हें मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, कुछ लक्षणों को देखते ही व्यक्ति के मन में आशंका उत्पन्न हो जाती है कि उनका कार्य पूर्ण नहीं होगा। कार्य की अपूर्णता को दर्शाने वाले कुछ ऐसे लक्षणों को हम अपशकुन कहते हैं। ये अभी हम डिफाइन कर चुके हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं। हम अपशकुनों के बारे में कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि घर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपशकुन में मानी जाती हैं, जैसे झाड़ू। अब झाड़ू का अपशकुन मानते हैं कि झाड़ू के बारे में लोग ये कहते हैं कि इससे बड़ा अपशकुन होता है। क्या होता है? नए घर में पुराना झाड़ू ले जाना अशुभ माना जाता है। ये भी एक अपशकुन होता है कि घर आपने बढ़िया बनवाया, नया बनवाया, उसमें पुरानी झाड़ू आप ले गए, ये अपशकुन की श्रेणी में आता है, नहीं ले जाना चाहिए। उल्टा झाड़ू रखना, झाड़ू अगर आपने उल्टा रख दिया तो ये अपशकुन माना जाता है। अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है, ये भी अपशकुन की श्रेणी में आता है। इससे घर में दरिद्रता आ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये अपशकुन के श्रेणी में आता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। अब झाड़ू पर पैर रखना, झाड़ू को ये माना जाता है कि ये घर की गंदगी को बाहर करती है और धन को लाती है। इसके ऊपर अगर हम पैर मार दें या पैर हम रख दें तो अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ हुआ कि घर में लक्ष्मी को ठोकर हमने मार दी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये झाड़ू से होने वाले अपशकुन की हम चर्चा कर रहे हैं। अब यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो अनचाहे मेहमान घर में आने लगते हैं। ये भी एक साइन होता है, चिन्ह होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा मान ली 2 साल 3 साल का अगर घर में झाड़ू लगाने लगता है तो ये मान लिया जाता है कि घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है, कोई मेहमान आ सकता है। अब एक और जो है बता दे रहा हूँ कि किसी के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं देश विदेश जा रहा है या कहीं ड्यूटी, या देखिए जो रूटीन कार्य है उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर के बाहर अगर कोई घर का प्रिय व्यक्ति जाता है तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये अपशकुन माना जाता है। मित्रों, बात करते हैं, ये तो झाड़ू का अपशकुन हो गया। बात करते हैं दूध के अपशकुन की। दूध का बिखर जाना अशुभ होता है। दूध अगर फैल जाए तो ये अशुभ मानते हैं, कहले अपशकुन हो गया। बच्चों को दूध पीते ही घर के बाहर जाना अपशकुन माना जाता है। ये तो अभी इसके पहले हमने वीडियो जो बताया था जिसमें ऊपरी हवा और भूत और प्रेत लगने वाली बात बताई थी, उसमें हमने ये बताया कि दूध का तुरंत सेवन करें, घर के बाहर आप कतई न जाएं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ पर निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट ज़्यादा होता है, नहीं जाना चाहिए। तो दूध पीते ही घर के बाहर जाना यह अपशकुन माना जाता है। अगर स्वप्न में दूध दिखाई दे तो अशुभ माना जाता है। इस स्वप्न को स्त्री संतानवती होती है
ठीक है ना। ये अशुभ माना जाता है। अगर ये स्वप्न किसी स्त्री ने देखा है तो ये माना जाता है स्त्री संतानवती होगी। अब बात करते हैं पशुओं का अपशकुन, कि पशु जो हैं, जो हमारे घरेलू पशु हैं या जो बाहरी पशु हैं, माने जो समाज में नहीं रहते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह, कुत्ता बिल्ली गाय, ये हमारे घरेलू पशु हैं जो मित्र हैं व्यक्ति के समाज में, ये सामाजिक पशु इन्हें कहा जाता है। तो इनसे क्या अपशकुन होते हैं? किसी कार्य या यात्रा पर जाते समय कुत्ता बैठा हुआ हो और वह आपको देखकर भौंके तो विघ्न हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। कुत्ता आराम से सो रहा हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, अगर वो देख करके आपको भौंकने लगे तो आप ये समझ लीजिए जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। किसी कार्य के जाते समय घर से बाहर कुत्ता शरीर खुजलाता हुआ दिखाई दे तो कार्य में असफलता मिलेगी या बाधा उत्पन्न होगी। अब अगले अपशकुन की बात करते हैं। यदि पालतू कुत्ता आपके वाहन के भीतर बार बार भौंके तो कोई अनहोनी घटना अथवा वाहन दुर्घटना हो सकती है। आपका कोई पालतू कुत्ता है, जब आप वाहन पर बैठ रहे हों और वाहन को देखकर बार बार भौंके या उसके भीतर जाए, वाहन के दरवाज़ा अगर खुला हो भीतर जाए बाहर जाए, मतलब उसे बेचैनी हो, तो आप ये समझ लीजिए वाहन दुर्घटना हो सकती है। आपको उस समय रुक जाना चाहिए और इस अनहोनी घटना से अपने को बचाना चाहिए। मित्रों, ये उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं और इनका पालन भी आपको अपने जीवन में करना चाहिए। अब एक अगले अपशकुन की बात कर दिए। कीचड़ से सना और कानों को फड़फड़ाता हुआ दिखाई दे तो यह संकट उत्पन्न होने का संकेत है। क्या कुत्ता अगर कीचड़ में सना हुआ हो, कान को फटफटा रहा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि संकट हो सकता है और ये अगर आपके समक्ष कर रहा है तो आप संकट में आ सकते हैं। शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर मुंह करके क्रंदन करें, रोएं, पूर्व की ओर मुंह करके क्रंदन करें, रोएं, तो उस नगर या गांव में भयंकर संकट उपस्थित हो सकता है। लिहाजा आज भी ये देखा गया है, कुत्ते जब रोते हैं तो लोग उन्हें भगा करके दूर लाठी से डंडे से डांट करके उन्हें दूर कर देते हैं और ये कहते हैं कुत्ते का रोना अशुभ होता है। कुत्ता मकान की दीवार खोदे तो चोर का भय होता है। कुत्ता अगर आए और दीवार पर या गेट पर बार बार पंजा मारे तो आप ये जो समझ लीजिए कि चोरी होने की संभावना है और चोर प्रवेश कर सकते हैं। कुत्ता घर के व्यक्ति से लिपटे अथवा अकारण भौंके तो बंधन का भय उत्पन्न होता है। चारपाई के ऊपर चढ़कर अकारण भौंके तो चारपाई के स्वामी को बाधाओं तथा संकटों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, कुत्ते का जलती हुई लकड़ी लेकर सामने आना मृत्यु भय अथवा भयानक कष्ट का सूचक है। मान लीजिए कहीं आग जल रही है, अगर वो एक किनारे से पकड़ करके जलती हुई लकड़ी लेकर के आता है तो आप ये समझ लीजिए मृत्यु भय की संभावना है जिसके सामने वो आ रहा है। पशुओं के बांधने के स्थान को खोदे तो पशु चोरी होने का योग बनता है। कुत्ता अगर जहाँ पर पशु आप बांधते हैं उस जगह को अगर खोदे आगे वाले पंजों से तो आप ये समझ लीजिए कि पशु आपके चोरी हो सकते हैं। अब कहीं जाते समय कुत्ता शमशान में अथवा पत्थर पर पेशाब करता दिखे तो यात्रा कष्टमय हो सकती है, इसलिए यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। गृह स्वामी के यात्रा पर जाते समय यदि कुत्ता उससे लाड़ करे तो यात्रा अशुभ हो सकती है। बात को समझ रहे हैं? अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर कुत्ता पालतू है आपका, अगर वो आपसे दुलरा रहा है, लाड़ कर रहा है, तो यात्रा अशुभ हो सकती है, नहीं जाना चाहिए। बिल्ली दूध पी जाए तो अपशकुन होता है। यदि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है। व्यक्ति का काम नहीं बनता है, इसलिए रास्ता चलते जब बिल्ली रास्ता काट जाती है, बहुत ही प्रचलित कहावत है कि बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है ना, तो कुछ कदम पीछे हटकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि सोते समय अचानक बिल्ली शरीर पर गिर पड़े तो अपशकुन होता है। बिल्ली का रोना, लड़ना या छींकना भी अपशकुन होता है। बिल्ली देहातों में, यहाँ शहरों में तो बिल्लियाँ नहीं हैं, लेकिन देहातों में बिल्लियाँ बहुत रोती हैं तो मोहल्ले वाले लोग उन्हें भगाते हैं,
है ना, बिल्ली का रोना अपशकुन माना जाता है। जाते समय बिल्लियां आपस में लड़ाई करती मिलें। बिल्लियां लड़ती बहुत हैं। अगर जाते समय अगर आप कहीं जा रहे हो, बिल्लियां अगर आपस में लड़ रही हैं या घुर घुर का शब्द निकाल रही हैं, मतलब लड़ाई में, और अगर वो घुर घुर का शब्द माने अगर वो घूर रही है एक दूसरे को, तो ये अपशकुन है। जाते समय बिल्ली रास्ता काट दे तो यात्रा नहीं करना चाहिए। गाय अभक्ष्य भक्षण करें तो अपने बछड़े को स्नेह करना बंद कर दें, तो ऐसे घर में गर्भ क्षय की आशंका रहती है। गायों के बारे में कहा यह गया है कि गायें हरदम शाकाहारी होती हैं, लेकिन कभी आजकल की गायें करती क्या है, वो अभक्ष्य, मतलब जो चीज़ उनको नहीं खानी चाहिए उसका भी वो सेवन करने लगती हैं। और बछड़े को अगर प्यार करना बंद कर दें तो उस घर की महिलाओं को का जो गर्भ है वो गिरने की संभावना बनी रहती है। पैरों से भूमि खोदने वाली और दीनहीन और भयभीत दिखने वाली गायें घर में भय की द्योतक होती हैं। ऐसी गायों को कतई नहीं पालना चाहिए, जो बिल्कुल दुबली पतली हों और बहुत ही जिन्हें देख करके डर की स्थिति पैदा हो, और जो पैरों से ज़मीन को खोदें, ये डर की स्थिति पैदा करती हैं, ये भय की द्योतक हैं। गाय जाते समय पीछे बोलती सुनाई दे तो यात्रा में क्लेश हो सकता है। आप जा रहे हो कहीं और पीछे से गाय ने अगर आवाज़ लगाई, वो बोली, तो यात्रा क्लेशकारी हो सकती है। अब अगले अपशकुन की बात करते हैं। ऊंट बाईं तरफ बोलता हो तो क्लेशकारी हो जाता है। हालांकि इस एरिया में, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ ऊंट का मिलना मुश्किल है, लेकिन राजस्थान वगैरह की बात करते हैं जहाँ पर ऊंट बहुतायत पाए जाते हैं। अगर बाईं तरफ ऊंट आवाज़ लगाए या बोले तो आप ये समझ लीजिए कि यात्रा क्लेशकारी होगी। हाथी बाएं पैर से धरती खोदता या अकेला खड़ा मिले, मतलब बाएं पैर से ज़मीन को वो खोद रहा हो तो उस तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब उसके बाईं तरफ की अगर कोई यात्रा आप करना चाह रहे हैं, जिस तरफ हाथी ये कार्यक्रम कर रहा है, तो आप न जाए। ऐसे में यात्रा करने पर प्राण घातक हमला होने की संभावना हो सकती है, मानो प्राण जाने का भय रहता है। प्रातःकाल बाईं तरफ यात्रा पर जाते समय कोई हिरण दिखे तो वह माथा न हिलाए, मूत्रमल त्याग करे अथवा छींके तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये जो टोटके की बात कर रहे हैं, प्रायः इनसे आपका सामना बहुत ही कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन्हें आप लोग जो समझ लीजिए। जाते समय पीठ पीछे या सामने गधा बोले तो बाहर ना जाएं। ये तो मैंने जानवरों के अपशकुन हमने बताए। पक्षियों की बात कर लेते हैं। पक्षियों की सारस बाईं तरफ मिले तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सारस नाम का एक पक्षी है जो काफ़ी लंबा होता है, अगर बाईं तरफ मिले तो अशुभ फल की प्राप्ति। सूखे पेड़ या सूखे पहाड़ पर तोता बोलता नजर आए तो भय तथा सम्मुख बोलता दिखाई दे तो बंधन दोष होता है। नैना, माफ कीजिएगा, मैं तोता और मैना की कहानी आपने सुनी होगी। मैना सम्मुख बोले तो कलह और दाईं तरफ बोले तो अशुभ। मैना अगर पास में आकर के आवाज़ लगाए तो कलह की स्थिति होती है, अगर हमारे दाहिनी तरफ बोले तो दाईं तरफ बोले तो अशुभ होता है। बतख जमीन पर बाईं तरफ बोलती हो तो अशुभ फल मिलता है। बगुला भयभीत होकर उड़ता दिखाई दे तो यात्रा में भय की स्थिति उत्पन्न होती है। यात्रा के समय चिड़ियों का झुंड भयभीत होकर उड़ता दिखाई दे तो यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा में भय की स्थिति पैदा होती है। कबूतर दाईं तरफ मिले तो भाई अथवा परिजनों से कष्ट होता है। कबूतर बहुत ही निरीह पक्षी होता है और प्रायः लोग इसे पालते हैं, तो अगर वो दाईं तरफ मिले तो भाई से कष्ट होने की संभावना रहती है। लड़ाई करता हुआ मोर दाईं तरफ आकर गिरे तो अशुभ माना जाता है। मित्रों, ये तो हमने पक्षियों के बारे में बात की है, पालतू जानवरों के बारे में बात की। अब ज़रा इनके बचाव की बात और हम जो कर लेते हैं। बचाव हम कैसे करते हैं, ज़रा इसको जो देखते हैं।
यदि काले पक्षी, कौवा, चमगादड़ आदि के अपशकुन से प्रभावित हों तो इष्ट देव का ध्यान करें और अपनी राशि के अधिपति देवता के मंत्र का जाप करें। आपकी जो राशि है, मान लीजिए आपकी राशि मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल का ध्यान करें और मंगल के मंत्र का जाप करें तथा धर्म स्थल पर तिल के तेल का दान करें। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। अपशकुनों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए धर्म स्थान पर प्रसाद चढ़ाकर बांट दें। छींक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एक मंत्र है, उसका जाप करना चाहिए तथा चुटकी जो है बजाना चाहिए। कौन सी? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम जपे तुल्यम राम नाम वरानने। और चुटकी का इस तरीके से बजाना चाहिए तो छींक का दुष्प्रभाव से इससे आराम मिलता है। सर्प के कारण अशुभ स्थिति पैदा हो तो जय राजा जन्मेजय का जप 21 बार करें। मित्रों, ये तो हमने आपको अपशकुनों के बारे में चर्चा की है। मित्रों, अब इसके बाद में 2022 में मेष राशि से और मीन राशि तक के वर्ष फल की बात करेंगे। और इस समय सर्दी बहुत है और सर्दी और जुकाम की स्थिति बनी हुई है, तो लिहाजा इस वीडियो को अन्यथा न लें और इसको, ये बहुत ही प्रभावशाली है। छोटे छोटे अपशकुन रोज होते रहते हैं, तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके और जो उपाय जो है बताए गए हैं आप इन्हें करें। मन में किसी भी प्रकार की भय और अशांति न लाएं। ये अपशकुन तो होते जो रहते हैं। ईश्वर की साधना करें क्योंकि सर्वशक्तिमान वही है, बगैर उसके कोई भी पत्ता नहीं हिलता है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ हो। और अगर अच्छा लग रहा हो तो ही आप इसे करें, अन्यथा न करें। इसके साथ साथ जय श्री राम, नमस्कार।